हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो चलो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस का, यानी वाक्य की परिभाषा। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है, यानी कि जैसे वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, ऐसे ही शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है। तो ये सेंटेंस आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सेंटेंस क्या होता है कि ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अब इसमें क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स यानी टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर बताऊं कि सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद मेन वर्ब आता है। लेकिन मेन वर्ब से पहले भी आर्टिकल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन और ऑब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कंप्लीमेंट आता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट द पर्सन्स, थिंग्स और नाउन और प्रोनाउन, ये मिलकर क्या होता है कि सब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट में या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, नाउन या प्रोनाउन मिलकर सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। जो क्रिया करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट दो तरीके का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब्जेक्ट के बारे में। आगे हम बात करते हैं, सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर्स एंड विद द मार्क ऑफ पंक्चुएशंस। यानी कि हम क्या करते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर यानी कैपिटल लेटर से हमें स्टार्ट करना होता है और एंड में हमें मार्क ऑफ पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना, चाहे फुल स्टॉप आता हो, क्वेश्चन मार्क आता हो, जैसे मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा वैसे ही हमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल एंड में करना है। तो चलो हम और बात करते हैं, यानी कि ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर्स एंड विद द पंक्चुएशन मार्क एंड द कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। यानी उसके साथ, यानी कि जैसे बताया कि एक जैसे एग्जांपल है, द ब्राउन डॉग चेस द बॉल। तो इसमें देखो द ब्राउन डॉग क्या है, एज अ सब्जेक्ट हो जाता है और यहाँ बाकी के सब क्या है हमारे पास प्रीडिकेट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस विद वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट। यहाँ पे एक क्या होता है सिंपल सेंटेंस के अंदर, एक हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारा प्रीडिकेट होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, दूसरा सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड और प्लूरल प्रीडिकेट। तो क्या होता है कि कुछ और भी सिंपल सेंटेंस भी होते हैं जिसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ ही हमारा प्लूरल प्रीडिकेट भी आता है। तो आई होप आपको प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल प्रीडिकेट भी आपको समझ में आएगा। उसका एग्जांपल है प्लूरल सब्जेक्ट का, द टू फ्रेंड्स वेंट टू द स्टोर। सी यहाँ पे प्लूरल प्रीडिकेट क्या है, द डॉग जंप्ड एंड बार्क्ड। इस तरीके का एग्जांपल है। पैराग्राफ की अगर बात करें तो क्या होता है, पैराग्राफ वन और मोर सेंटेंसेस इन अ ग्रुप, यानी एक या एक से अधिक सेंटेंस आपस में ग्रुप होता है, रिलेटेड टू द सेम आइडिया और टॉपिक। यानी एक ही टॉपिक होगा या ये एक ही कोई सा भी आइडिया होगा, उससे रिलेटेड ही आप जब पैराग्राफ हम लिखते हैं, जैसे मान लो स्कूल है, स्कूल के बारे में ही कोई पूरी डिटेल्स आप लिखते हैं तो वो एक पैराग्राफ कहलाता है। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ भी समझ में आया। आगे हम और वीडियो लाएंगे जिसमें पैराग्राफ के बारे में लिख के एग्जांपल के साथ समझाएंगे। यहाँ आपको केवल इंट्रोडक्शन देना है, इसलिए मैंने आपको सिंपल से बताया। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया होगा, प्रीडिकेट समझ में आ गया होगा और आपके पास क्या है कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होता है ये समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो चलो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो अजरेटिव अथवा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, वर्णनात्मक कथात्मक। इसका मतलब होता है कि ये वाक्य किसी तथ्य या विचार को बताते हैं। सिंपल कोई सेंटेंस होता है जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो ये सिंपल आपका विचार है। इस तरीके से आप सेंटेंस को सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस के रूप में आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। इसको हम अजरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, ये वाक्य प्रश्न पूछने का काम करता है। इसमें हम क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इसमें डब्ल्यू फैमिली जैसे भी आते हैं और हम कुछ इंटरोगेटिव में हम सिंपल भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। आगे इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आदेशात्मक वाक्य होता है। ये वाक्य
आदेश, निवेदन, सलाह या निर्देश देने के लिए हम बनाते हैं। जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, लेट्स मी गो, मुझे जाने दो। तो इस तरीके के इंपरेटिव सेंटेंस कुछ होता है, इसको हम डिटेल्स में आगे और भी वीडियो लाएंगे जिसमें डिटेल्स में पढ़ाएंगे इंपरेटिव या कोई सेंटेंस। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, विस्मयादि बोधक, जो अचानक कोई घटना घटती है या कोई भी फीलिंग आता है मन में, तो उसके लिए ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। एग्जांपल, ये वाक्य भावनाएं आश्चर्य व्यक्त करने के लिए ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या सुहाना दिन है। वाओ, दिस इज अमेजिंग, वाह यह अद्भुत है। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। इस तरीके के कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं यह वाक्य इच्छा, आशीर्वाद या प्रार्थना व्यक्त करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है इच्छावाचक वाक्य, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको। एग्जांपल में, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम लंबी उम्र जियो। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इसके अलावा इच्छा व्यक्त करने के लिए होता है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यानी अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करते हैं, यानी एजुकेशन रिफॉर्म्स करते हैं, यानी शिक्षा में सुधार करते हैं, हेल्थ केयर एक्सेस यानी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच करते हैं। इसके अलावा इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन करते हैं। एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, यानी कृषि और ग्रामीण विकास करते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण और सतत विकास के बारे में सोचते हैं। गुड गवर्नेंस का आप करते हैं, यानी जो करप्शन मुक्त होता है उस तरीके की विचारधारा करते हैं। हर प्राइम मिनिस्टर का ये पहली प्राथमिकता होती है, उसको करना चाहिए, और ये आपका विषय या हमारा इच्छा है। इस तरीके की चीजें के लिए हम एग्जाम्पल है। आगे हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। तो संयुक्त वाक्य होता है जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है, तो उसके लिए हमें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसमें ज्वाइंट बाय द कोमा के साथ या कंजंक्शंस के साथ हम जोड़ के सेंटेंस को बनाते हैं। एग्जांपल है, ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू स्कूल ऑन टाइम, यानी वे सुबह जल्दी उठा और समय पर स्कूल गया। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है, मैं घर गया और पढ़ाई करने बैठा, आई वेंट होम एंड सेट डाउन टू स्टडी। इसके अलावा अगला एग्जांपल है, सूरज निकल रहा था इसलिए हम घूमने निकले, यानी कि द सन वाज राइजिंग सो वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, यानी कि द सन वाज राइजिंग सो वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। इसके अलावा आगे है, बारिश हो रही थी फिर भी वे बाहर गया, इट वाज रेनिंग येट ही वेंट आउट। इसके अलावा आगे है, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जो कि इसमें प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, जो कि काफी ज्यादा जटिल होता है, इसीलिए इसे जटिल वाक्य भी कहते हैं। इसमें एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित यानी कि डिपेंडेंट वाक्य यानी सेंटेंस होते हैं, उपवाक्य से जोड़ के मिलकर बनते हैं, जो कि जब, अगर, क्योंकि जैसे वाक्य के साथ जोड़कर इसको बनाया जाता है। एग्जांपल में देखते हैं, मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, ये कारण है, रिजनेबल है। आई कुडंट कम बिकॉज आई वाजंट फीलिंग वेल। दूसरा है एग्जांपल, जब आप आए तब वे सो रहा था, ये समय को बोध कराता है, ही वाज स्लीपिंग व्हेन यू कम। इसके अलावा अगला एग्जांपल है, अगर आप मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होंगे, शर्त के लिए है, कंडीशनल है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। इस तरीके के कुछ एग्जांपल। आगे शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये संज्ञा उपवाक्य है। द टीचर सेड दैट टुमारो विल बी ए हॉलिडे। इसके अलावा आगे है, यह वही लड़का है जो प्रथम आया था, ये विशेषण है, यानी दिस इज द बॉय हु केम फर्स्ट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जैसे आपने पढ़ा, यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, समझना है। और इसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। और नेक्स्ट इन सब चीज़ों को आगे हम टेंस के साथ एक एक सेंटेंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे और आगे हम बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।